कहानी की शुरुआत में हमें थियोस नाम का एक बुरा सा आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान है। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, डरा हुआ है। वो एक दरवाजे के ऊपर चिल्ला रहा है कि नहीं, मैं और लोगों को नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। वो तड़पता है और उसके बाद वो दरवाजे पे कुछ पेंट करता है और वहां पर वो एक आंख बना देता है। लेकिन ये सब पेंट करने के बाद थियोस तड़प तड़प के मर जाता है, या मैं यूं कहूं कि वो अपने आप को मार देता है। थियोस तो मर चुका है लेकिन उसकी आंख बहुत अजीब है, एकदम येलो। कौन था थियोस? कैसे हुई इसकी ये हालत? सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है और मूवी का अगला सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर ब्रैड की तरफ लेके जाता है, जो अपनी बीवी जूलिया को लेने के लिए सैलून में जा रहा था। उसकी बीवी सैलून में काम करती थी, लेकिन इससे पहले ब्रैड सैलून तक पहुंच पाता, उसकी बहन मैडी का कॉल आता है और मैडी उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनने के बाद ब्रैड बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी अपनी बीवी के सैलून की तरफ जा रहा है और वहां दूसरी तरफ जूलिया, जो कि एक छोटे से सैलून में काम करती थी। ये सैलून उसकी बेस्ट फ्रेंड लाना का था। जूलिया अपने काम में एकदम परफेक्ट थी, सब कोई उसे पसंद करते थे और आज वो एक औरत ग्रेचन का बाल बना रही है। जूलिया का काम देख के ग्रेचन बहुत खुश होती है और वो उससे कहती है कि आज के बाद मैं जब भी बाल बनवाऊंगी मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। और उसके बाद ग्रेचन जूलिया को बताती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरा पति बहुत खराब निकला और फिर मैं उससे अलग हो गई। तुम्हारी भी शादी हो चुकी है ना, तो क्या तुम्हारा पति भी तुमसे प्यार करता है? क्या तुम ये कह सकती हो कि वो तुमसे कभी अलग नहीं होगा? ग्रेचन की ये बातें सुन के जूलिया को बहुत बुरा लगता है। फाइनली ब्रैड वहां पहुंच जाता है और जूलिया ब्रैड से वादा लेती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। ब्रैड मान जाता है, वो भी जूलिया से बहुत प्यार करता था। उसके बाद वो दोनों घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जूलिया ये देखती है कि ब्रैड बहुत खुश है। वो उससे बार बार पूछ रही है कि क्या हुआ, लेकिन ब्रैड उसे कुछ नहीं बता रहा। थोड़ी देर के बाद जूलिया ये देखती है कि ब्रैड उनके घर की तरफ नहीं जा रहा। वो उससे पूछती भी कि हम लोग जा कहाँ रहे, लेकिन ब्रैड उसे कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर के बाद ब्रैड जूलिया को लेके एक आलीशान घर की तरफ जाता है। जूलिया को समझ में नहीं आ रहा कि ये घर किसका है। तब ब्रैड उसे खुशखबरी सुनाता है कि थोड़ी देर पहले मेरी बहन मैडी का कॉल आया था। हमारे इकलौते अंकल थियोस, जो हमसे काफी दूर रहते थे, वो मारे गए। उनका कोई वारिस नहीं था, उनकी कोई विल नहीं थी, तो इसलिए उनके लॉयर रॉनी का कॉल आया और उनके वारिस मैं और मैडी है। मैडी को इस घर की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बहन ये जानती थी कि मुझे घर की जरूरत है। मेरा सपना है कि मैं हम दोनों के लिए एक घर बनाऊं, तो इसलिए मैडी ने ये फैसला किया कि अब इस घर के वारिस हम दोनों हैं। ये न्यूज सुन के जूलिया भी हैरान है और थोड़ी देर के बाद रॉनी भी वहां आ जाता है। रॉनी उन लोगों को बताता है कि अंकल थियोस की कोई विल नहीं थी, कोई वारिस नहीं था, तो इसलिए ये घर आपका है। आप लोगों को इस घर का कुछ टैक्स भरना है और उसके बाद ये पूरा घर आपका हो जाएगा। सोचने के लिए आपके पास सिर्फ 1 महीना है। ब्रैड बहुत खुश है, लेकिन जूलिया को कुछ अजीब लग रहा है। वो रॉनी से पूछती है कि अंकल थियोस की मौत कहाँ हुई। तब रॉनी उसे बताता है कि उनकी मौत इसी घर में हुई। अब जूलिया को डर लग रहा है, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचो ना, हम कितने छोटे से रूम में रहते थे और अब ये घर हमारा है। अगर हमें ये घर पसंद नहीं आया तो हम इस घर को बेच भी सकते हैं। तुम सोचो, तुम्हें भी पार्लर खोलना था, तो इस घर के अंदर हम एक स्पेस में तुम्हारा पार्लर भी खोल सकते हैं। और मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ, तो इस घर का सारा डेकोरेशन मैं ही करूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जूलिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन फिलहाल तो वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। घर सच में बहुत आलीशान है। अब तो जूलिया का भी मन कर रहा है कि वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। वो लोग पूरे घर में घूम रहे हैं और तब वो लोग ऊपर बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वही दरवाजा है और दरवाजे में वही आग। अब तो समझ गए होंगे ना कि अंकल थियोस के साथ क्या हुआ था। अंकल थियोस कहाँ मरे थे? यहीं मरे थे, इसी दरवाजे के पास। वो दरवाजा लॉक है और उस आंख को देख के जूलिया को बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर काफी गर्मी भी है, जूलिया को डर लग रहा है, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि अंकल थियोस थोड़े से अजीब थे, इसलिए हमारी सारी फैमिली उनसे दूर रहती थी। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे जो कि काला जादू के बारे में पढ़ाते थे, लेकिन वो सच में बहुत अजीब थे, इसलिए हम लोग कोई उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन अब अंकल थियोस जा चुके हैं और उनके इस घर के मालिक हम दोनों हैं। जूलिया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो ब्रैड से कहती है चलो यहाँ से। वो दोनों वहां से चले जाते और रात में ब्रैड जूलिया को समझा रहा है कि हम कब तक यहाँ पर रहेंगे। हम उस घर में चलते हैं, तुम्हारा सैलून शुरू करते हैं और सोचो अगर हमें पसंद नहीं आया तो वो घर हम बेच भी सकते हैं। ब्रैड जूलिया को काफी मनाता है और जूलिया भी तैयार हो जाती है। अगले दिन वो सब उस घर में शिफ्ट होते हैं और जूलिया और ब्रैड की मदद करने के लिए लाना और उसका बॉयफ्रेंड
काल भी आता है। ये चारों काफी अच्छे दोस्त थे। इस घर को देख के जूलिया और ब्रैड बहुत एक्साइटेड है। वो लोग पूरे के पूरे घर में घूम रहे हैं और तब वो लोग उसी दरवाजे के पास जाते हैं। लाना उनसे पूछती है कि इस दरवाजे के पीछे है क्या। ये बात तो ब्रैड और जूलिया को भी जाननी थी। वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के पीछे एक दीवार है, लेकिन इस दीवार के पीछे है क्या किसी को कुछ नहीं पता। थोड़ी देर के बाद लाना और काल तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब ब्रैड को ये बात परेशान कर रही है कि आखिरकार उस दीवार के पीछे है क्या। वो उस दीवार को तोड़ देता है और वहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को हटाता है तो उस बॉक्स के अंदर एक मूर्ति है, एक काफी पुरानी मूर्ति जिसके 2 येलो आइज है। ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड के हैं। ये देख के ब्रैड और जूलिया दोनों हैरान रह जाते हैं। ब्रैड समझ जाता है कि शायद अंकल थियोस ने इस मूर्ति को यहाँ पर इसलिए छुपाया होगा क्योंकि ये काफी कीमती है, हम इसे बेच के बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब तो जूलिया भी बहुत खुश है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उन लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। रात में जूलिया और ब्रैड दोनों सो रहे, लेकिन अचानक ब्रैड के कान में कोई बोलता है ब्रैड ब्रैड ब्रैड, और उसके बाद ब्रैड चलते हुए उस मूर्ति की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जूलिया की भी आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि यहाँ तो ब्रैड है ही नहीं। उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें आती तो वो खिड़की के पास जाती तो देखती है कि सामने ब्रैड खड़ा है और उसकी आंख भी थियोस की तरह येलो हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद जूलिया को एहसास होता है कि उसके अगल और बगल में कोई है और वो देखती है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि थियोस और ब्रैड है। दोनों की आंख येलो है और वो दोनों जूलिया को मारने वाले हैं। जूलिया चिल्लाती है और तब उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद ये एक सपना है। वो ब्रैड को ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाती तो फिर ये देखती है कि ब्रैड ने उस मूर्ति को बेसमेंट से निकाल के लिविंग रूम में रख दिया है। जूलिया को बहुत अजीब लगता है कि ब्रैड ने ऐसा क्यों किया। तब ब्रैड उसे समझाता है कि सोचो, हमारे घर में मेहमान आएंगे और सब कोई इस मूर्ति को देखेंगे तो खरीदना चाहेंगे, तो उसके बाद हम इस मूर्ति को बेच सकते हैं। जूलिया को ब्रैड का आइडिया सही लगता है, लेकिन जूलिया को ये जानना था कि आखिरकार अंकल के पास ये मूर्ति कहाँ से आई। वो लोग अंकल के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंकल के ऊपर मरने से पहले एक केस हुआ था। उसने कॉलेज के बीच में एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर दिया, लगभग उसे मारने की कोशिश की, इसलिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। जूलिया ये कहती है कि हम उस कॉलेज में पता कर सकते हैं, वहाँ पर अंकल के पुराने दोस्त डॉक्टर ग्रॉस रहते हैं, शायद ये मूर्ति वो खरीद सके। जूलिया तो मूर्ति बेचने की सारी प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ब्रैड को ये बात पसंद नहीं आ रही। तभी जूलिया ये देखती है कि ब्रैड की आंखें बहुत अजीब लग रही, एकदम येलो। जूलिया उससे पूछती है, लेकिन ब्रैड इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर के बाद जूलिया सैलून में जाके अपना काम कर रही और ब्रैड पूरे घर को रेनोवेट कर रहा है। लेकिन अब ब्रैड एक इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। उसका सर दुख रहा है, कभी वो हंस रहा है, कभी वो रो रहा है, कभी वो चिल्ला रहा है और वो बस उस मूर्ति को देखता जा रहा है। और अब उसकी आंखें भी पूरी तरीके से येलो हो चुकी है। बेचारी जूलिया को तो नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना कि ब्रैड अब शायद एक इंसान रहा नहीं है, उसके ऊपर किसी शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है। कौन है ये शैतान, क्या चाहता है, सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। और वहां दूसरी तरफ जूलिया भी काफी परेशान है। वो सर्च करती है कि आखिरकार इंसान की आंखें येलो कब हो रही है, तो नेट पे आता है कि शायद आपको जॉन्डिस हो गया हो, शायद आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो। लेकिन साथ ही साथ वहां पर एक और आर्टिकल भी है फादर पेनरोज का, जिन्होंने येलो आइज डेमन के बारे में बात की है। फादर पेनरोज का ये दावा है कि एक शैतान है जो कि लोगों के ऊपर अपना कब्जा करता है और वो जिसके ऊपर भी अपना कब्जा करता है उसकी आंखें येलो हो जाती। फादर पेनरोज कई सालों से इस शैतान को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे हर बार नाकाम हो रहे। अब जूलिया को ये सब पढ़ के डर लग रहा है, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि शायद ये उसकी गलतफहमी। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर जाती है तो देखती है कि ब्रैड अजीब तरीके से हरकत कर रहा है। वो बिजली के तारों को छू रहा है और झटके खा के हंस रहा है। उसने ब्रैड को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो ब्रैड से पूछती है कि क्या तुम दिन भर यहीं पर थे, क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं गए। तब ब्रैड उसे बहाना देता है कि मैं घर को सजा रहा था। जूलिया को भी लगता है कि शायद ब्रैड सही ही कह रहा है। बेचारी को पता नहीं था कि उसके ब्रैड के साथ क्या हो चुका है। अगले दिन जूलिया डॉक्टर ग्रोस को बुलाती है। डॉक्टर ग्रोस इस मूर्ति को देखता है और समझ जाता है कि ये काफी पुरानी मूर्ति है। डॉक्टर ग्रोस इसे खरीदने के लिए तैयार है। जूलिया भी बहुत खुश है कि अगर ये मूर्ति बिक गई तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे। लेकिन अब ब्रैड को गुस्सा आ रहा है, वो इस मूर्ति को बेचना नहीं चाहता। वो डॉक्टर ग्रोस से कहता है यहाँ से चले जाओ। जूलिया को भी अजीब लगता है कि ब्रैड ये क्यों कर रहा है। डॉक्टर ग्रोस तो वहां से चला जाता है, लेकिन अब जूलिया ब्रैड से पूछती है कि हम लोगों का तो यही प्लान था ना इस मूर्ति को बेचने का,
तुम इसे बेचने क्यों नहीं दे रहे हो? तब ब्रैड जूलिया को समझाता है कि डॉक्टर ग्रोस इसकी सही कीमत नहीं दे रहा, मैं और भी जगह पता करता हूँ, शायद हमें इसकी ज्यादा कीमत मिल सके। जूलिया को भी लगता है कि शायद ब्रैड सही कह रहा है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि ये तो बस एक बहाना है। जूलिया ब्रैड को समझाती है कि पता नहीं, इस मूर्ति को देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आखिर कोई तो कारण होगा कि अंकल थियोस ने इस मूर्ति को बेसमेंट में बंद कर दिया था। ये सुन के ब्रैड को गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है कि थियोस एक घटिया इंसान था, अच्छा हुआ वो मारा गया। ब्रैड के मुंह से ये बातें सुन के जूलिया को अजीब लगता है, लेकिन फिर ब्रैड हंसते हुए टाल देता है और ये कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब जूलिया को भी धीरे धीरे शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कहती। बार बार वो ये नोटिस कर रही है कि ब्रैड की आंखें बदल चुकी है, उसकी आंख येलो बन चुकी है, उसके दिमाग में फादर पेनरोज की बातें गूंज रही है। वो फादर पेनरोज का वीडियो देखती है जिसमें फादर येलो डेमन के बारे में बता रहा है। जूलिया को बहुत डर लग रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है, ढम ढम ढम। ये आवाज बेसमेंट की तरफ से आ रही है। वो बेसमेंट की तरफ जाती है तो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा है और ब्रैड किसी को ढूंढ रहा है, वो भी बहुत गुस्से में। जूलिया ने आज तक ब्रैड को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वो ब्रैड की तरफ देखती है तो शायद ब्रैड पूरी तरीके से बदल चुका है और वो ब्रैड का ये रूप देख के जूलिया पूरी तरीके से डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या फादर पेनरोज जो कह रहे थे वो सही था, क्या सच में ब्रैड के अंदर किसी शैतान का साया है। अगले दिन उनके घर में पार्टी है और पार्टी के लिए काल और लाना उनके घर आते हैं। लाना और काल को ये अजीब लग रहा है कि ब्रैड घर में गॉगल्स क्यों पहना हुआ है। जूलिया भी किसी को कुछ नहीं बताती। वो सबसे ये कहती है कि ब्रैड की आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है। तब काल ब्रैड से कहता है कि चलो ना, मुझे घर दिखाओ, मुझे वो बेसमेंट दिखाओ, वो मूर्ति दिखाओ। जूलिया ने लाना को उस मूर्ति के बारे में बताया। ये सुन के ब्रैड हंसता है। सब कोई उस मूर्ति के पास जाते हैं, लेकिन अब जूलिया को डर लग रहा है। वो लाना और काल को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि तुम दोनों जाओ ना, मैं और काल इस मूर्ति के बारे में और बातें करेंगे। जूलिया को लगता है कि शायद यही सही है। वो दोनों तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रैड काल के ऊपर हमला करता है और काल के खून को निकाल के उस मूर्ति को पिला देता है। उसके बाद क्या हुआ आगे सब्र रखिए, धीरे धीरे पता चलता जाएगा। और थोड़ी देर के बाद ब्रैड नीचे आता है और सबको ये बताता है कि काल पार्टी छोड़ के जा चुका है, उसे कुछ जरूरी काम आ चुका था। लाना को भी लगता है कि शायद ये सही है, क्योंकि काल काफी बार ये कर चुका था। किसी को पता नहीं था कि काल तो बेचारा उस मूर्ति के पास है। थोड़ी देर के बाद लाना भी वहां से चली जाती। धीरे धीरे करके रात होती जाती और अब ब्रैड का असली रूप जूलिया के सामने आता जा रहा है। ब्रैड गुर्रा रहा है, चिल्ला रहा है, इतना खाना खा रहा है जितना आज तक उसने कभी नहीं खाया। ब्रैड का ये रूप देख के जूलिया को बहुत डर लग रहा है और उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है। ब्रैड की आंखें अब पूरी तरीके से येलो हो चुकी है। वो ब्रैड से कहती है कि तुम्हें याद है ना कि हम लोग कैसे मिले थे, तुमने मुझे कैसे प्रपोज किया था। वो ब्रैड को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका ब्रैड उसके पास वापस आ सके। जूलिया का सवाल सुन के ब्रैड रोता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन उसके बाद ब्रैड हंसने लगता है और फिर ये कहता है कि मुझे तुम्हारा खून पीना है। ब्रैड ये सारी बातें पूरी रात करता है। कभी तो जूलिया को ये लगता है कि ये उसका पुराना वाला ब्रैड है, तो कभी उसे ये यकीन होता है कि ये ब्रैड नहीं बल्कि कोई और है। जूलिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बहुत परेशान है, वो किससे मदद ले किससे ना ले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन उसके दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक नॉक। जूलिया दरवाजा खुलती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन आई है। जूलिया कई दिनों से सैलून पे गई नहीं थी, तो क्रिश्चियन जूलिया से अपने बाल बनवाने के लिए उसके घर आ गई। जूलिया उसे मना करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन मान ही नहीं रही। तब जूलिया अंदर की तरफ जाती है। उसे बेसमेंट से आवाज आ रही, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ब्रैड बेसमेंट में। वो बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है और जल्दी जल्दी क्रिश्चियन का मेकअप कर रही है। बेसमेंट के दरवाजे के पास आवाज आ रही, थम थम थम। जूलिया को डर लग रहा है कि कहीं ब्रैड दरवाजे को तोड़ ना दे। वो दरवाजे के पास जाती और चिल्लाती कि जब तक तुम मेरे पति को छोड़ नहीं देते तब तक तुम यहीं पर रहोगे। तुम मेरे पति को छोड़ दो और उसके बाद मैं और मेरा पति यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें जो करना हो कर लेना। जहाँ पर एक तरफ जूलिया शैतान से बात करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन के पास फाइनली ब्रैड पहुंच जाता है और वो क्रिश्चियन को मार देता है और फिर क्रिश्चियन को लेके वहां से चला जाता है। जूलिया क्रिश्चियन के पास आती है तो वो ये देखती है कि ब्रैड क्रिश्चियन की खून को निकाल के मूर्ति को पिला रहा है। अगर ब्रैड यहाँ है तो बेसमेंट में कौन है? जूलिया बेसमेंट खोलती है
तो बेसमेंट में और कोई नहीं बल्कि काल है, और अब काल भी ब्रैड जैसा बन चुका है। वो जूलिया को देखता है और कहता है, आओ अब तुम भी हमारी जैसी बन जाओ, फिर तुम और ब्रैड हमेशा साथ रहना। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने खून को इस मूर्ति को पिलाना है। काल जूलिया की तरफ भागता है और जूलिया किसी तरीके से वहां से भागती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो डॉक्टर ग्रोस को कॉल करती है। उसे किसी भी तरीके से इस मूर्ति को यहाँ से बाहर निकालना था। वो ग्रोस से कहती है कि आप आइए और इस मूर्ति को फ्री में लेके जाइए। जूलिया समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वहां पर डॉक्टर ग्रोस आता है, लेकिन इससे पहले वो बेचारा उस मूर्ति तक पहुंच पाता, ब्रैड उसे नीचे लेके जाता है और जूलिया के सामने मार देता है। अब नीचे ब्रैड, काल और ग्रेटसन तीनों के तीनों शैतान बन चुके हैं। ये नजारा देख के अब जूलिया एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुक सकती। वो इस घर से भाग जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब उसे फादर पेनरोज के बारे में याद आता है। वो फादर के पास जाती, उससे मदद मांगती। फादर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब वो पेनरोज को सारी असलियत बताती, खासकर की येलो आइस के बारे में, तब पेनरोज तैयार हो जाता है। पेनरोज जूलिया से कहता है कि पहला शिकार ब्रैड था, यानी उस मूर्ति ने पहली बार ब्रैड को अपना गुलाम बनाया और उसके बाद वो और सारे लोगों को अपना गुलाम बना रही। वो शैतान चाहता है कि उसके गुलाम बढ़ते जाए और वो उसे हमेशा खून पिलाते रहे। लेकिन अभी भी ब्रैड के पास वक्त है। अगर तुम अपने पूरे दिल से ब्रैड को बुलाओगी तो शायद ब्रैड तुम्हारी बातें सुने। तुम ब्रैड को उलझाना और मैं उस शैतानी आंखों को खत्म करूंगा। एक बार वो आंखें खत्म तो शायद ये लोग ठीक हो जाएंगे। फाइनली जूलिया और फादर पेनरोज अंदर की तरफ जाते हैं। पेनरोज को देख के सब हंस रहे कि तुम फिर आ गए, कितनी बार हारोगे मुझसे। जूलिया समझ जाती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो ब्रैड से बात करने की कोशिश करती है कि तुम्हें याद है ना, शादी के वक्त तुमने मुझे क्या कहा था। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। धीरे धीरे ब्रैड उस शैतान के काबू से बाहर हो रहा है। ये सही मौका है और फादर पेनरोज एक आंख पे हमला करके उसे तोड़ देते हैं। लेकिन अब शैतान समझ चुके हैं कि फादर पेनरोज और जूलिया क्या चाहती है। वो लोग इन दोनों के ऊपर हमला करते हैं। वो फादर पेनरोज को पकड़ लेते हैं। जूलिया समझ जाती कि उसे वक्त की जरूरत है और तब वो उन शैतानों से कहती कि ठीक है, मैं भी तुम जैसे ही बनूंगी, और वो अपने खून को मूर्ति को पिला देती है। सारे शैतान खुश होने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त जूलिया दूसरी आंख को भी तोड़ देती है। सारे शैतान चिल्लाने लगते हैं और फादर पेनरोज और जूलिया दोनों आंख को लेके बाहर की तरफ चले जाते हैं। जूलिया फादर पेनरोज से पूछती है कि अब क्या होगा, कि क्या सब ठीक हो जाएंगे। इसका जवाब फादर पेनरोज के पास भी नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। एक हफ्ता आगे रॉनी उनके घर आया है और उसे इनवाइट किया है जूलिया और ब्रैड ने। आज उनके घर में एक पार्टी है और अब उन दोनों ने ये तय किया है कि वो लोग यहीं पर रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है? आइए जानते हैं। जूलिया रॉनी को कुछ पिलाती है और उसे पी के रॉनी को बहुत अजीब लगता है और फिर जूलिया रॉनी से कहती कि अब तुम भी हमारे जैसे ही बन जाओ। अब समझ में आया, जूलिया ने अपना खून उस शैतान को पिला दिया था। आंख निकलने के बाद वो लोग तो ठीक नहीं हुए, लेकिन जूलिया और फादर पेनरोज भी अब वो शैतान बन चुके हैं और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपका सामना किसी ऐसे शैतान से हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।